ओम शांति। तो हमने जो कल तक बाप दादा की अव्यक्त वाणियों की स्टडी की रात्रि क्लास में 8:45 वाले, उसमें 18 जनवरी की सारी अव्यक्त वाणियां रिवाइज कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो सारी वापस से रिपीट वाली ही है, क्योंकि बाप दादा की पधरामणी तब से फिर पार्ट चेंज हो गया था। तो अभी हम रिवाइज करते हैं 1999 और 2000 की अव्यक्त वाणियों की श्रेणी। तो आज उसमें फर्स्ट वाणी लेते हैं 23 अक्टूबर 1999 की। टाइटल है समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। हम सब भी हर्षित हो रहे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। डबल अंडरलाइन, सारी दुनिया को जो दुख में डूबी हुई है अभी, तो बाबा कहते सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाली कौन सी चीज है? तो हमारा हर्ष और बाबा का हर्ष। तो ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या कुछ घंटे के सेवाधारी हो? क्या कहेंगे? सभी निरंतर सेवाधारी है? कहे हाँ जी बाबा। ये ब्राह्मण जन्म ही सेवा के लिए है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग और याद में घंटे अलग? भाई सेवा करते हुए भी याद, और याद कर रहे हैं तो भी मन सा सेवा कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ इन हैंड चले, बैलेंस में हो। तो दोनों का बैलेंस है, बाबा पूछ रहे हैं, या अंतर पड़ जाता है? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। याद का डेफिनेशन क्या कहा आज बाबा ने? 2 डेफिनेशंस कहे बाबा ने याद के आज। पहला कहा याद अर्थात बाप समान। बाप समान हम बनते हैं, माना बाबा की याद हमारे अंदर इनहेरेंट है। और दूसरा डेफिनेशन स्व के स्वमान की भी याद। जो बाबा ने हमें स्वमानों की लिस्ट दी है, रोज भी हम एक एक स्वमान लेते हैं अपने लिए, तो वो स्वमान को भी याद करते हैं, माना वो स्व के स्वमान की भी याद रहना अर्थात याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की याद भी रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। डबल अंडरलाइन, स्वमान का अभ्यास अटेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्वमान में रहेंगे तो याद भी ऑटोमेटिक सहज रूप से रहेगी। स्वमान अर्थात बाप समान, क्योंकि जो हम स्वमान लेते हैं वो बाबा ने दिए हुए, बाबा के जो है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो स्वमान अर्थात बाप समान, कितना अच्छा डेफिनेशन है। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान, और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है।
अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी, कॉल ऑफ टाइम। ये टॉपिक बाबा को बहुत अच्छी लगी। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। कॉल ऑफ टाइम माना समय की पुकार। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा को, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। हाँ, कई बार हम सोचते कि सामने वाला हमें मान नहीं दे रहा तो मायूस हो जाते। तो बाबा कहते वो बेचारा अपने संस्कारों के वश है, वो आत्मा पर वश है, परंतु मुझे सहयोग देना है। कोई मान दे या नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। करेंगे सभी इस पर विशेष अटेंशन रखेंगे। आज रात्रि चेक करके कल कहना। मन में भावना तो है, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं कई बच्चों के मन में आता है कि मन में भावना तो है, दातापन हो हमारा, वो हमें इंसल्ट भी करता है, मान नहीं भी देता, तो भी हमारे मन में भावना है, लेकिन फिर लेकिन आ जाता है ना। तो बाबा कहते लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई कैसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है। बाबा कहते कोई ऐसी चलन होती है कि सामने वाले की जो चलन है, बोल है, वो आपके काम का नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसे लो ही नहीं। हम क्यों ले, वो दे रहा है पर हमें नहीं लेना है ना। तो इसको आज रात्रि चेक करके सोना। विशेष अटेंशन देंगे हम इस समय की पुकार को नजर में रखते हुए, खुद के पुरुषार्थ को और परिवर्तन को, दोनों की रफ्तार को तेज करना है। अच्छा, ओम शांति। कल कंटिन्यूटी में सुनेंगे मुरली। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और अव्यक्त वाणी पर रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।